अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं यहाँ पर आपको बनाना सिखाऊंगी राजस्थानी कढ़ी। इस कढ़ी के ऊपर जो होता है वो रोगन होता है, रोगन वाली कढ़ी भी कह सकते हैं आप इसे। और बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है मैंने तड़का जो दिखाना था आपको मेरे से स्किप हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। साबुत लाल मिर्चें मैंने डाल दी 7 से 8 अदद। छोटी एक प्याज ले ली थी जिसे चॉप कर लिया था। और कड़ी पत्ता सूखा था मेरे पास, तो वो मैंने 10 से 15 अदद ले लिया। राई ले ली थी 1 टीस्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून। बस ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं तड़के के अंदर। और ऑयल जो लिया है मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है तकरीबन 1/2 कप के बराबर। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने चूल्हा ऑन कर लेना है और उसके बाद इस तड़के की इस तरह आपने मिक्स करते हुए इसको खुशबू आने तक पकाना है। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएगी प्याज, तमाम तड़के जो हैं हमारे बेहतरीन हो जाएंगे। अभी मैंने चूल्हे की आंच जो है यहाँ पर हल्की कर दी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बेसन की हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 3-4 कप बेसन। और यहाँ पर डाल देंगे पानी के साथ इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। दही भी हमने इसी में ही डालनी है, लेकिन पहले हम पानी के साथ इसका एक बैटर सा तैयार कर लें। यहाँ पर बेसन के जो लम्स है वो हमने यहाँ ख़त्म कर लेने हैं। फिर यहाँ पर हम डालेंगे 1 पाव दही। तो यहाँ साथ में हमारा तड़का भी बन रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अब ये तैयारी की तरफ है। प्याज जो है नरम हो चुकी है। बस ये जैसे ही ये लाइट गोल्डन होगी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पानी ही डालूँगी ताकि ये जले नहीं। तो ये देखें इस तरह की प्याज हल्की लाइट गोल्डन हो गई है। तो बस इतना ही हमने इसको पकाना है, आपने ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, वरना कढ़ी का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और खूब अच्छा सा इसे भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ। और जैसे इसकी भुनाई हो जाएगी, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर डाल दीजिए पानी। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको मैं भूनूंगी। बाकी हम मसाले डालेंगे इसमें, जिसमें है हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1.5 टीस्पून। और यहाँ पर राजस्थानी कढ़ी का भगार शुरू में भी लगाया जाता है और आखिर में भी लगाया जाता है। आखिर में कश्मीरी मिर्च का लगाया जाता है ताकि वो खूब अच्छा से कलर रोगन आ जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर ही लगा दिया है तड़का, मैं आखिर में नहीं लगाऊंगी। लेकिन मैंने नॉर्मल ही मिर्च डाली है जो आप सबके घरों में होती है। तो आप यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं ताकि रोगन का जो कलर है ना वो लाल हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा बेसन हमने घोल के रखा हुआ था, तो यहाँ पर हमने दही को फेंट के वो भी यहाँ पर डाल दिया है बेसन के अंदर, और खूब अच्छा सा इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। लेकिन फिर भी थोड़े से लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं बेसन के जो रह जाते हैं। और यहाँ मसाला भी हमारा भुन चुका है, तो पहले मसाले में डाल दीजिए पानी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी डाला है। और इस पानी को मसाले के साथ खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही वाला मिक्सचर और बेसन वाला जो है वो अब हम डालेंगे छान कर, ताकि अगर हम डायरेक्ट पहले ही मसाले में डाल देते तो वो बेसन जमने लग जाता, मसाले के साथ लगने लग जाता, तो वो ठीक नहीं रहता। इसलिए पहले आप पानी डाल दीजिए, फिर उसके बाद बेसन को इस तरह छान कर फिर आप इसके अंदर डालेंगे, तो फिर इसके लगने का डर नहीं होगा। और चूल्हे की जो आंच है ना वो भी आपने हल्की कर देनी है तब तक जब तक ये बेसन को हम छान कर यहाँ पर डाल रहे हैं। तो साथ साथ नीचे से मिक्स भी करते जाएं और बेसन को छानते भी जाएं। तो यहाँ पर ये सारा मैंने डाल दिया। फिर ये जो बच रहा है ये इसकी ये मलाई थी, यानी कि जो दही थी उसकी ये मलाई थी जो इस छन्नी में रह गई थी। तो बस यहाँ पर इसको डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और चूल्हे की जो आंच है वो इसे हम यहाँ पर तेज़ कर लेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और आपने तब तक इसमें चमचा चलाते ही रहना है, और एक ही साइड पे आपने चमचा चलाना है, लेफ़्ट राइट आपने नहीं करना है, उससे जो कढ़ी है वो पतली हो जाती है। तो एक ही तरफ आपने चमचा रोक रोक के चलाते रहना। और जैसे इसमें इतना उबाल आ जाए, ऊपर तक कढ़ी आ चुकी है, फ़ौरन चूल्हे को आपने कर देना है हल्का। और फिर यहाँ पर एक चमचा रख दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए फिर ढक्कन, और चूल्हे की जो आंच है उसको बिल्कुल आपने हल्का दम पे लगा देना है। तो हल्की आंच पे इसको पकने देते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं पकोड़े की तैयारी। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन ले लिया है और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के। हरे मसाले में हरा धनिया,
हरी मिर्च ले लेंगे, प्याज एक बड़े साइज़ की जिसे बारीक इस तरह मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया है, आधी गड्डी हरा धनिया ले लिया है, 10 से 12 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। इन सबको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पर मीठा सोडा डाल देंगे 2 चुटकी और खूब अच्छा सा इन्हें मिक्स करने के बाद फिर पानी के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका अच्छा सा बैटर तैयार करते जाएं। पानी आपने एकदम सारा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आपने मिक्स करते जाना है और आपने बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा आपने लूज़ भी नहीं रखना। सिर्फ आपने इसको इतना रखना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बस आप जैसे पकोड़ा उठाएं तो ये आराम से पकोड़ा बन जाए। तो बिल्कुल लिक्विड ही होगा तो आपके हाथ में भी नहीं आएगा और फिर आप इसमें कढ़ाई में भी नहीं डाल सकेंगे, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल बैलेंस रखना है। तो यहाँ पर ऑयल मैंने गरम कर लिया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पकोड़े जो हैं छोटे छोटे से बना रही हूँ, लेकिन आपने बेसन को थोड़ा सा रेस्ट देना है, उसके बाद फिर आपने 10 मिनट कम से कम देने, उसके बाद फिर आप बना लीजिए इस तरह पकोड़े, तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये सॉफ्ट नरम कड़ी के अंदर कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा बताती हूँ। तो इस दफ़ा भी ज़ाहिर है कड़ी बन रही है लेकिन ये राजस्थानी कड़ी है, तो इसमें भी आपने पकोड़ों को ठंडा करके फिर कड़ी के अंदर डाल देना है। तो यहाँ हमारे 2 बैच के अंदर पकोड़े हमारे बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुके हैं और कुछ आगे पीछे भी जा चुके हैं खाने के लिए। जैसे कि होता है अक्सर घरों के पकोड़े बनते हैं तो कुछ इधर उधर भी हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़े से कम हो गए पकोड़े मेरे। और आप देख सकते हैं कड़ी के ऊपर काफ़ी अच्छा सा रोगन आ चुका है और हाथ लगा के मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि पकोड़े मेरे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। उसके बाद आपने पकती हुई कड़ी के अंदर डालना है और पकोड़े डालने के बाद इसे अच्छा से आपने मिक्स करना है। अगर आपको डर हो कि रोगन जो है इसका गायब हो जाएगा ज़्यादा कड़ी पकने की वजह से, तो आप जब मसाला भूनते हैं उस टाइम आप सारा रोगन निकाल लें, उसके बाद फिर आप बेसन वाला जो लिक्विड है वो डाल दीजिए, फिर इसे पकने के लिए रख दीजिए और जब दस्तरखान पे सर्व करें तो ऊपर से इसके रोगन डाल दीजिए। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खासा रोगन इसके ऊपर पकते पकते हल्की आंच पे मैंने रखा था तो किनारों पे रोगन अच्छा सा आ गया था। और इसके साथ बॉयल्ड राइस के साथ खा लीजिए, जैसा आपका दिल करे, रोटी पराठे तंदूरी जिससे चाहे आप मज़े से ये राजस्थानी कड़ी खाइए। जो तड़के हैं ना इसका लज्जत जायका आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।